बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी रोगन जोश। ये कश्मीरी रेसिपी है और बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये रेड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ मसाले चाहिए होंगे जो कि इसके मेन मसाले हैं, इस पहले लेकर उसको पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। इसमें हमें सौंफ चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच, जावित्री चाहिए आधा चाय का चम्मच, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े चाहिए, काली इलायची चाहिए 2 अदद, सब्ज़ इलायचियाँ यानी छोटी इलायची 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच और लौंग के 4 दाने चाहिए होंगे। इन सब को हम पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये हम सरसों के तेल में बनाते हैं। अगर सरसों का तेल आप किसी वजह से नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही ले लीजिए। मैं इसको सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक देगची ले लेंगे और उसमें हम 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। हम सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से धोकर खुश्क करके और वो गोश्त ऐड करेंगे। ये रेसिपी मैं 1 पाव मटन के गोश्त के साथ बना रही हूँ। ये सारे मसाले भी उसी के हिसाब से हैं और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। दरमियानी आंच पर हमने गोश्त को भून लिया है। अब इसमें हम तेज़पत्ता ऐड करेंगे। तेज़पत्ता 1 से 2 अदद ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच और इसको मिक्स करेंगे यानी थोड़ा सा भून लेंगे दरमियानी आंच पर ही। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे दरमियानी आंच पर। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। मैंने हाफ़ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही इसमें जाती है, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है क्योंकि हम इसमें प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए कलर को शार्प बनाने के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायका डाल लीजिए। थोड़ा सा हम पानी का छींटा देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमने मसालों का पाउडर बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। 1 कप फेंटा हुआ दही यानी अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही ऐड कर देंगे और जब तक दही का पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता इसको दरमियानी आंच पर हम भून लेंगे, यानी इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको खुला ही पकाना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसे अच्छी तरह से भून लीजिए यानी मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास या जितनी देर भी गोश्त गलने में लगती है उसी के हिसाब से। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो 2 गिलास पानी ऐड कर लीजिए। मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और ये डालकर मैं इसको दरमियानी आंच पर ढक्कन बंद करके रखूँगी। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसकी आंच दरमियानी से हल्की कर देंगे और जब तक गोश्त गल नहीं जाता इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके। 35 से 40 मिनट तक मैंने इसको हल्की से दरमियानी आंच पर ढक्कन बंद करके पकाया है। तो ये देखें इसमें पानी तो बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शोरबा है इसमें और गोश्त बहुत अच्छे से नरम हो गया है। अगर अभी भी आपके पास गोश्त नरम ना हो तो आप इसको 10-15 मिनट और पका लीजिए इसी तरह से। अब ये बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हम इसमें हरा धनिया बारीक काट कर इसको गार्निश करेंगे और शोरबा इसमें इतना ही रहता है। अगर आप इसको भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसमें से पानी खुश्क कर लीजिए और जितना शोरबा रखना चाहते हैं उतना रख लीजिए। ये रेसिपी वैसे तो मटन के साथ बनती है, आप चिकन और बीफ के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी इजीली कश्मीरी रोगन जोश तैयार हो जाता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।